राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है। एसआईटी की टीम लखनऊ लौट चुकी है। अब 6 दिन की जांच के बाद तैयार रिपोर्ट को सीएम योगी को जल्द ही सौंपा जा सकता है और उसके बाद एक्शन और एफआईआर दर्ज हो सकती है, जो अब तक हुई नहीं है। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट से जुड़े अहम लोग शक के दायरे में हैं। रडार पर संदिग्धों के रिश्तेदार भी हैं। खबर यह भी है कि जांच टीम को सीसीटीवी फुटेज में छेड़छाड़ और चढ़ावे की गिनती में गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। और इसी बीच अखिलेश यादव उन्होंने एसआईटी जांच पर एक बार फिर यूपी सरकार पर निशाना साधा, जिससे एक सियासी घमासान छिड़ गया है। ऐसे में सवाल ये कि राम मंदिर में चंदा चोरी पर सियासी क्लेश, सीएम योगी वर्सेस अखिलेश। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही बात करेंगे राम मंदिर में चंदा चोरी कब खुलेगी गुनाहों की तिजोरी। मेरे साथ सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, राजनीतिक मेहमान भी आ गए हैं चर्चा के लिए। परिचय आगे कराती हूं, लेकिन उससे पहले सुनिए किस तरह से सीएम योगी वर्सेस अखिलेश दिख रहे हैं। सत्ता पक्ष और बाकी विपक्ष क्या कुछ कह रहा है, सुनिए। पुरुषोत्तम राम, उसके लिए जो लोग चढ़ावा चढ़ा करके जाते थे, आज सुनने में आया है बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है उसमें, और सरकार को मजबूरी में एसआईटी गठित करनी पड़ी। सवाल ये कि एसआईटी कौन करेगा? जो अधर्मी लोग हैं, ये अधर्मी लोग जो जाने कौन सी शताब्दी मना रहे हैं, इनके लिए ये समाप्ति का संदेश है। जो शताब्दी मनाना चाहते हैं उनके लिए समाप्ति का संदेश है। और ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिनका मंदिर आंदोलन से संबंध नहीं है, जो लोग वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके दल के इशारे पर कारसेवकों पर गोली चली थी, अगर आपके पास आरोप के तथ्य है तो खुलेआम मंच से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिनके पास कोई सबूत है तो तथ्यों के साथ में वो एसआईटी के सामने प्रस्तुत करें। मेरा यही कहना है कि जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं उनके आरोप पर कोई आपत्ति नहीं है। आरोप लगाना उनका, अगर उनके पास कुछ है तो वो लगा सकते हैं, लेकिन अगर लगा रहे हैं तो जो कुछ उनके पास आरोप के पीछे तथ्य हैं उसको प्रस्तुत करना चाहिए। भगवान के घर चोरी हुई है, भगवान के घर की चोरी और डकैती जो है निश्चित रूप से खुलनी चाहिए। लोगों की आस्था के ऊपर चोट है। ये सरकार की माया है ये सरकार जाने ये क्या कर रहे हैं और एसआईटी के क्या मायने हैं बिना एफआईआर के, उसका कानूनी पहलू क्या है, ये तो वही बता सकते हैं, इससे पहले कोई नहीं बता सकता है। उम्मीद करिए क्या हो, दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि इसके अंदर इतना बड़ा स्कैम है ये, उसके अंदर कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, ये एक दो आदमियों का काम तो नहीं हो सकता। किसी भी अगर कोई आरोप लगता है तो कुछ पार्टियां तो जो पहले सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन कांग्रेस और उसकी साथी रही है, वो तो जांच भी नहीं कराती थी, ना एक्शन लेती। अब अगर आरोप लगा है तो एसआईटी बनाई है, जांच हो रही है, और जिसने भी इस तरीके का पैसा खाया है, इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता। जांच में जो आएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको जान के हैरानी होगी कि प्रभु श्री राम की पादुकाएं भी इन बेईमानों ने चोरी कर ली। ईडी पार्टी के चंदा चोरों ने प्रभु श्री राम की पादुकाएं भी चोरी कर ली, हार भी चोरी कर लिया गले का। शर्म नहीं आती इन बेईमानों को? शर्म नहीं आती इन चंदा चोरों को? अरे प्रभु श्री राम की पादुकाएं रखकर राजा भरत ने 14 वर्ष तक राज किया था जब प्रभु श्री राम वनवास में थे, और इन चंदा चोर पार्टी के लोगों ने प्रभु श्री राम की पादुकाएं चुरा ली। क्या अब इनको सत्ता में बने रहने का हक है?